है, किस प्रकार से पूरे बजट को देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरुण मुलाना जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। किस प्रकार से इस पूरे बजट को आप देखते हैं? देखिए, मेरे देखने न देखने से इतना फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि देशवासियों ने कैसे देखा, मार्केट किस प्रकार से क्रैश हुई है। इससे ही साफ पता चलता है कि ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ये जो देश की जनता है उसकी उम्मीदों के विपरीत है। इसीलिए हमारी जो मार्केट है वो क्रैश हुई है। और ये सच्चाई है। और खास तौर पे जैसे मैंने तो सुबह भी कहा कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है, उनका प्रकट दिवस है। आज तो छुट्टी रहनी चाहिए थी। आज क्यों बजट पेश करना था? एक दिन पहले कर लेते, एक दिन बाद में कर लेते। लेकिन ये इस तरह की सोच जो है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। और हमारे प्रदेश का, हरियाणा का तो नाम तक नहीं लिया गया कि क्यों पहले कहते थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, अब आय दुगनी से नीचे उतर गए, अब कहते हैं हम आय बढ़ाएंगे। अब आय दुगनी की बातें नहीं हो रही है, अब आय बढ़ाएंगे। हेल्थ के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की गई, स्वास्थ्य के ऊपर, लेकिन कोई ध्यान होगा, ये कहा गया था कि भारत देश को टीबी मुक्त भारत बना दिया जाएगा 2025 में। अभी तो फरवरी चल गया 2026 का, क्या रहा? और पहले यही लोग हैं जो कहते थे कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, आपको ध्यान होगा। अब कहते हैं हम इम्यूनिटी देंगे, अगर कोई बताएगा, डिक्लेयर करेगा तो हम उसको इम्यूनिटी देंगे। अब ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया। अब वापिस लाना था काला धन, अब ये कहते हैं हम इम्यूनिटी देंगे अगर कोई टैक्स भर देगा तो। ये इस तरह आ गया। और कुछ भी। और बात करी दिव्यांगजन की, भाई उनकी पेंशन बढ़ा दो, वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। बेटियों के लिए कहा कि जी हर जिले के अंदर खोला जाएगा हॉस्टल, अच्छी बात है, खोलिए। लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं कि नहीं जी, वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे, पूरा जो है केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। तो फिर कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, आप जानते हैं। और भाई आज अनुसूचित जाति के साथियों के लिए क्या किया? उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं। युवाओं के लिए कोई ऐसा बात नहीं कही गई। पहले कहते थे जी 2 करोड़ नौकरियां साल में मिलेंगी, इतना स्किलिंग हो जाएगी। आपके सामने है, कहाँ क्या क्या हुआ है। कुछ जमीन पे नजर आएगा जी तो सब अच्छा कहेंगे, अगर अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा कहेंगे। कुछ दिखाई तो दे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये जो देश की और प्रदेश की जनता की जो उम्मीदें थी, उसके अनुरूप ये बजट नहीं है। सर, एक ऑपोजिशन की एक शिकायत भी रहती है, हालांकि जब बजट से पहले भी हमने बातचीत की थी तो उसमें भी आपके द्वारा जिक्र किया गया था कि उन राज्यों पर फोकस किया जाता है जहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी आप देखिए कि कितनी बार शिपिंग का नाम आया है, कितनी बार फिशिंग का नाम आया है। आप देख सकते कितनी बार कोस्टल एरियाज का नाम आया है। भाई हम कहां जाएं? हम लैंडलॉक्ड प्रदेश वाले जो हैं वो कहां जाएं? हमें भी तो इस देश में रहने देंगे हैं? हमारे को भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहिए, उसके बारे में भी तो सोचिए। कि इस बार जो है आपने देखा, क्योंकि पिछली बार जहां जहां चुनाव थे उन्हीं प्रदेशों के बार बार नाम लिए गए थे, जिसका कि भरपूर विरोध हुआ था। तो इस बार और जो है तरीके के साथ कि उन प्रदेशों के नाम नहीं लिए गए, लेकिन ज्यादातर जो फोकस है वो उन्हीं प्रदेशों में है जहां पर अब चुनाव है। एक आखिरी सवाल, चूंकि बजट की अगर बात करते हैं तो नाराजगी जरूर आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जाहिर भी की जा रही है, मगर इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे सेमी कंडक्टर जैसे चीजें हो जाती है, 40,000 करोड़। उसके अलावा अगर हेल्थ की हम बात करते हैं, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, 2 एम्स बनाए जाएंगे, तमाम जो बातें यहाँ पर की जा रही है दवाइयों पर, यानी जान लेने वाली जो दवाइयां हैं, डायबिटीज की बात हो जाए, कैंसर में, उसमें भी थोड़ी सी राहत दी जा रही है। तो इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ AI यानी बढ़ती जो हम दिशा, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को और ज्यादा साउंड कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं, इन चीजों को भी नजरअंदाज बजट में नहीं किया जा सकता है। देखिए, आप तो कह रहे थे विश्व गुरु बन गए, तो मैंने ही सदन में भी ये कहा था कि बताया तो जाए भी कौन कौन देश कह रहे हैं कि हम जगत गुरु, विश्व गुरु बन गए। और अभी भी वो कह रहे जी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है ना, हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भी बताएं तो, हम तो कह रहे हैं। कौन कौन से देश ये बात कह रहे हैं कि हम सब भारत की ओर देख रहे हैं, ये भी तो जानकारी मिले।
और अच्छा होगा तो जमीन पर सभी लोग जो हैं उसको अच्छा कहेंगे, अच्छा नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। कि ऐसा कुछ भी खास नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं या गरीब की बात करूं, किसान की बात करूं, कर्मचारी की, उनकी पेंशन की मुद्दे थे, हैं जी, व्यापारी के लिए ये कहते हैं एक देश एक टैक्स। बताओ तो कौन सा है वो एक टैक्स? आज भी वैट भी लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अभी तक क्यों नहीं कहते आप कि हाँ कि इसको भी हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे? इनकम टैक्स का आप नया एक्ट ले आए जो अब 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। क्यों लेके आए? आपके पास प्रावधान था। देश का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जीएसटी देता है, तो फिर इनकम टैक्स की आवश्यकता क्या रह गई? जब आप एक देश एक टैक्स की बात करते हैं, एक कर की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स तो अब मौका था, उसको खत्म कर देना चाहिए था। इनकम टैक्स इकट्ठा करने की आवश्यकता कहां रह गई? आप ही कहते हैं, सरकार ही कहती है एक देश है एक टैक्स है, तो क्यों इनकम टैक्स है? इनकम टैक्स तो खत्म हो जाना चाहिए था। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे वरुण मुलाना जी को, लोकसभा सांसद। बजट को लेकर विपक्ष काफी निराश है। वहीं इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि केवल विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता इस बजट से निराश है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।